जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा अगर आपको जन्म के 5 साल बाद भी आपको माँ कहकर और पापा कहकर ना बुलाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? है ना सोचने वाली बात। तो सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनका बच्चा उन्हें पुकार नहीं पाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वह तो अपनों को आवाज तक नहीं सुन पाता। यह घटना ज्यादा दूर की नहीं बल्कि सिलीगुड़ी नजदीक माटीगढ़ा क्षेत्र की है, जहां एक गरीब असहाय परिवार अपने बच्चे के इलाज के लिए आप सभी से अनुरोध कर रही है। दरअसल उक्त घोष परिवार के घर 2017 में एक शिशु का जन्म हुआ था। शुरुआती समय में पीड़ित बच्चा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उन माँ बाप को अनुभव हुआ कि उनका बच्चा न सुन पाता है न ही बोल पाता। यह समस्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह बच्चा जब 3 वर्ष का था तब उसके दिल में भी समस्या हुई थी। उस समय भी उस बच्चे का दिल का भी ऑपरेशन हुआ था। परिवार धीरे धीरे बहुत ज्यादा बिखर गया, लेकिन अब समस्या और भी सामान्य नहीं रही, बल्कि उस छोटे बच्चे के इलाज के लिए लाखों रुपए की नहीं बल्कि 10 लाख से ऊपर की धनराशि की जरूरत है। तभी जाकर वह बच्चा कुछ सुन पाएगा और कुछ बोल पाएगा। इतने बड़े खर्च की चिंता से उनके माता पिता काफी घबराए हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि जो लोग भी चाहे वो हमारी मदद करे और मदद करते हुए हमें सहयोग करे, ताकि हमारा बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाए, बोले, हंसे और उन्हें भी माता पिता बोलकर उन्हें पुकार पाए। बस यही संवेदनशील कहानियाँ खबरांचल के माध्यम से आप सभी के सामने रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि परिवार को मदद करनी चाहिए तो कृपया करके इस परिवार की मदद के लिए सामने आए और दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9064243270। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मशा आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक परिवार में, जहाँ पर एक बहुत ही यूनिक एक स्टोरी है जो कि हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। दर्शकों, आप सभी से हम एक चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी हम किसी भी लोगों की मदद करने की एक छोटी सी डिमांड करते हैं, उस वक्त हमारा पूरा उम्मीद रहता है कि आप बिल्कुल उस परिवार के साथ आप खड़े नज़र आएंगे और उन्हें मदद करेंगे। और कुछ ऐसी ही ज़रूरत है जो है इस वक्त भी पड़ चुकी है, हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। देखो, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जब भी आपके घर पर कोई संतान पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त उस परिवार में एक खुशी की लहर होती है। पूरा परिवार बड़े ही खुशी के साथ उस दिन को सेलिब्रेट करता है और बड़े ही प्राउड फील करता है कि उसके घर पर एक शिशु का जन्म हुआ है, एक संतान की प्राप्ति हुई है। लेकिन क्या होता है जब वो संतान हर तरीके से स्वस्थ नहीं होता है या कुशल नहीं होता है? दर्शकों, हम ज़्यादा घुमाते हुए बात नहीं करेंगे। हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहेंगे जहाँ पर एक बच्चे को फ़िलहाल आप सभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब किसी के घर परिवार में कोई बच्चा होता है और उस घर परिवार के लोगों में एक खुशी रहती है कि वो बच्चा सबसे पहले किसका नाम लेगा। एक माँ के लिए सबसे पहला एक वर्ड उस बच्चे से ये उम्मीद रहता है कि उसका बच्चा उसे माँ कहकर बुलाए। एक पिता का भी इच्छा ये रहता है कि उसका बच्चा उसे पापा कहकर बुलाए। उसी तरह घर के बाकी सदस्यों को भी, किसी को दादा तो किसी को दादी, किसी को बुआ, इस तरह के पहले नाम से उसे पुकारे। मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ, जिस परिवार की बात कर रहा हूँ, इस परिवार में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं संभव हो रहा है तो वो भी हम आपको बता दें। दरअसल एक्चुअली ये बात है कि हम जिस परिवार के साथ अभी जुड़े हैं, इस परिवार में बड़ी ही अभी संकट की घड़ी चल रही है। उनके पास बहुत कम समय बचा है, जहाँ पर जो बच्चा की बात हम कर रहे हैं, जो बच्चा अभी इस वक्त हमारे स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, इस बच्चे की अगर हम बात करें तो ये जो बच्चा जो हमने आपको इंट्रो में भी दिखाया कि किस तरीके से हंस रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। दिखने में बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर है, लेकिन भगवान ने उसे सब कुछ दिया पर कुछ चीज़ें जो है वो नहीं दे पाए। वो है उसे सुनने की शक्ति और बोलने की शक्ति। हालांकि जो बच्चे जन्म से ही सुन नहीं पाते हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं, ये स्वाभाविक आप सभी जानते हैं। और जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में पूरा विवरण जो है हम आपको देंगे और आप सभी से एक अनुरोध भी करेंगे कि जब तक आप ये हमारी बातें सुन रहे हैं, इस बच्चे के सहयोग के लिए आए, क्योंकि उसकी माँ जो है वो ये सुनने को तरस गई है कि उसका बच्चा कब उसे माँ कहकर बुलाएगा। और वो बेटा, वो बच्चा भी बिल्कुल
इस चीज़ से अनजान हैं कि उसकी माँ कैसा बोलती है, उसका ध्वनि कैसा है, उसकी माँ का स्वर कैसा है, उसकी माँ उसे क्या बोलकर कैसे उसे प्यार करती है, कैसे उसे बहलाती है। क्योंकि वो सुन नहीं पाता तो माँ अपनी भावनाएं, अपनी बातें नहीं सुना पाती, बस इशारों में ही सारी बातें होती है। जो बच्चे की हम बात कर रहे हैं, वो बच्चा जब जन्म हुआ, जन्म के लगभग 1.5 साल बाद ही किसी तरह का साउंड पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उस वक्त इस परिवार को पता चला कि उसके बच्चे के अंदर ये एक कमी है, लेकिन वो कमी पूरा करने के लिए इतने बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये वो परिवार जानता नहीं था। हालांकि परिवार फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सदमे में है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। वो चाहता है कि उसका बच्चा बाकी बच्चों की तरह बोल पाए और सुन पाए और अपनी भावना को बोलकर जाहिर कर पाए और हर एक फीलिंग्स को वो सुनकर फील कर पाए। पर ये जो चीज़ें हैं वो फ़िलहाल एक ज़रूरत भरी जगहों पर रह गई है, जहाँ पर आप सभी की मदद से वो बच्चा बोल भी पाएगा और सुन भी पाएगा। हमारे साथ यहाँ पर उस बच्चे की माँ जुड़ी है। बच्चे का हम बात करेंगे। बच्चे का नाम है नोएल घोष, जो कि अभी फ़िलहाल 5 वर्ष का हुआ है और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? शांति घोष। शांति घोष। हम आपको बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल जो शांति जी हैं वो अपने बच्चे के इलाज के लिए, पहले तो वो हाउसवाइफ थी, लेकिन बच्चे के इलाज में लगभग भारी खर्च आ रहा है। इस वजह से वो अब डिलीवरी का काम शुरू करे हैं। फूड डिलीवरी वो करती हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके धन जुटाया जा सके और इस इलाज के लिए उस पर एक छोटी सी रकम वो जुटा पाएँ। मैडम, किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, क्या सोच के साथ आप लोगों से ये चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें? बहुत ही मुसीबत में हैं हम लोग, सब लोग जी। क्योंकि वो बचपन से सुन नहीं पाता है, नहीं सुन पाता है, इसलिए बोल भी नहीं पाता है। तो हर माँ की, हर पिता की जो है ख्वाहिश होती है कि बच्चा बोल पाए, सुन पाए और 10 बच्चे की तरह वो अच्छे स्कूल में जाए। वो अभी जो है हैंडीकैप स्कूल जो है कावाखाली में, वहाँ पे पढ़ता है। तो हम भी चाहते हैं कि वो सुने, बोले, ताकि हम उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, आगे जाके वो खुद के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि हम लोग अभी जैसे 5 साल हो गए, अभी भी बाहर गेट से बाहर जाते हैं तो उसको हमको हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो सुन नहीं पाता है। तो कब गाड़ी आके कुछ उसको एक्सीडेंट हो जाए, कुछ इस डर से हम लोग उसको अकेले गेट के बाहर भी नहीं लेके जाते हैं। उसको लेके जाते हैं तो कोई ना, उसकी दादी, उसके पापा या फिर मैं उसको लेके जाती हूँ। तो बहुत ही मुसीबत में है, क्योंकि उसका एक ही चारा है, एक ही उपाय है कि ऑपरेशन करवाना है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा है जो हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। फिर भी क्या खर्च बताया गया है? एक कान का ऑपरेशन अगर करें तो 9 से 10 लाख चाहिए अभी के लिए, और टाइम बहुत ही कम है, इसी साल के अंदर करवाना है, जो हमसे नहीं हो पा रहा है। और दोनों कान में करवाते हैं तो 15 से 20 लाख के अंदर हो जाएगा। जी। तो इतना खर्चा हम नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर हम सोच भी नहीं सकते इतना पैसा कहाँ से हम अरेंज करें। हम आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को, जो बच्चा है उसे जो नोएल घोष, उसकी जो प्रॉब्लम है वो है बिलैटरल प्रोफाउंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, यानी कि ये एक ऐसा बीमारी है जो लगभग सुनने की शक्ति ऑलमोस्ट 0 होती है। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर डॉक्टर्स के हमारे सामने आए हुए हैं। हालांकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन जो इनको फीडबैक्स के तौर पर जो डॉक्टर्स ने बताया है, उन्होंने कहा है कि उनकी हियरिंग लॉस की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। समय रहते समय पर उसे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर इस साल के अंदर नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे मैच्योर होता रहेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा, वैसे वैसे उसकी समस्याएं जो है वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। और जो भी अभी कंडीशन है, फिलहाल अभी एक कंडीशन है कि अभी भी ऑपरेशन करके उस बच्चे को सुनने लायक और बोलने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से समय जा रहा है, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, उसी वजह से एक बड़ी समस्या जो है इस परिवार को आज झेलनी पड़ रही है। बस ज़रूरत है तो आप सभी की मदद की, क्योंकि ये मदद जो है वो आप सभी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी धनराशि जुगाड़ करके कम से कम बच्चे को एक कान से भी सुनने लायक बनाया जा सके। एक कान से सुनने लायक बनाने के लिए लगभग 8 से 9 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। और हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा करके एक सहयोग जुटाएं, ताकि इसी वर्ष, इसी कम समय में इस बच्चे को कहीं ना कहीं एक सुनने की शक्ति प्राप्त करने के लिए जो भी डॉक्टरी सहायता है और जो फाइनेंशियल जो हेल्प है वो आप सभी से मिल पाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे के पिता हैं वो पहले कहीं पर काम करते थे, लेकिन उस काम से उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मदद अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यही रीज़न है कि अब वो बाकी काम छोड़कर
भगवान के साथ उम्मीद करते हुए वो एक लॉटरी व्यवसाय शुरू किए हुए हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि शायद कोई 1-2 ऐसे प्राइज उनके काउंटर पर लग जाए या उनके पास लग जाए, जिससे वो तुरंत अपने बच्चे को वो जीवन, वो बातें, वो चीज़ें जो दे पाएँ जो कि वो नहीं दे पाएँ। हालाँकि भगवान की क्या मर्ज़ी थी, भगवान ने कैसे ये किया है। हालाँकि हर बच्चे के अंदर अपनी की स्पेशलिटीज़ होती हैं और इस बच्चे में भी हैं। बच्चा काफ़ी स्वस्थ है, शारीरिक रूप से हर तरह से काफ़ी तेज़ भी है, काफ़ी बुद्धिमानी भी है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ये है कि वो सुन नहीं पाता है बचपन से, जिस वजह से वो बोल नहीं पाता है। और उसकी माँ पिता, उसके पूरा परिवार चाहते हैं कि बच्चा जो है वो जितना जल्दी हो सके बोल पाए और सुन पाए और अपनी माँ को माँ कहकर बुला पाए, अपने पिता को पिता कहकर बुला पाए। और इसी के लिए आप सभी से एक अनुरोध भी रहेगी कि हम दिए एक नंबर आपको यहाँ पर पब्लिश कर दे रहे हैं। आपको लगता है कोई भी इस परिवार की अगर मदद कर सकता है तो बिल्कुल इस परिवार के साथ मदद के लिए जुड़ें और उन्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए थोड़ी सी प्रयास जो है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, हमने आपकी समस्या को लेकर उन तक साझा की है और हम चाहते हैं कि आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, सभी जगह से आप लोग सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दर्शक की तरफ से या बाकी जो दयालु लोग अभी इस वक्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो लोग अगर इस पूरी चीज़ों को अगर मदद करें तो क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मदद करें हमारी, ताकि हम अपने बच्चे को सुनने लायक बना सकें। प्लीज़ मदद कीजिए। आपके छोटे से धनराशि से हमारा बहुत बड़ा काम होगा। आप छोटे छोटे करके अगर आप देते हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी जो है सफलता होगी। जी बिल्कुल सही कहा है। उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खबर आजकल हमेशा से ऐसी छोटी मोटी कोशिशें करता है जिससे हम छोटा भी एक सहयोग इस परिवार या कैसे भी परिवार जो भी लोग पीड़ित होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा हम मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे कई ऐसे चीज़ें हैं, कई समस्याएँ हैं जो हमने आप सभी को कई बार दिखाया है और आप में से देखने वाले कई लोगों ने उस समस्या पर उस परिवार को मदद पहुँचाया है और कई लोगों ने इस सुविधा को पाकर, इस सहायता को पाकर अपने बच्चे कहें या अपने पिता कहें, अपने माता या उससे संबंधित कोई भी कहें, वो सारे लोगों ने कई तरह के बेनिफिट जो हैं वो पाए हैं। उम्मीद करते हैं परिवार को भी आप लोगों का सहयोग मिलेगा और इस दुख की घड़ी में इनके बच्चे के साथ जो गुजर रहा है, इस परिवार के साथ गुजर रहा है, उसमें उसे दूर करने की थोड़ी सहायता तो आपसे हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो बिल्कुल मिलेगा। बस ये कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप बिल्कुल इनको संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद जो भी आपको लगता है, जिस तरीके से भी आप सहायता कर सकते हैं, प्लीज़ सहायता के लिए सामने हैं। ये जो घर है, ये परिवार की हम घटना बता रहे हैं, ये माटीगरा क्षेत्र से हैं और इनके जो हस्बैंड है वो लॉटरी विक्रेता हैं। ये खुद बच्चे के इलाज के लिए फ़िलहाल अलग अलग जगहों पर जाकर काम कर रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो फूड डिलीवरी का काम कर रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर पाए। बहुत ही गरीब और असहाय परिवार से हैं वो, उनके पास वो क्षमता नहीं है जिससे वो अपने बच्चे को आसानी से आवाज़ दे पाएँ, सुनने की शक्ति दे पाएँ, लेकिन जो खर्च आ रहा है उसमें बिल्कुल आप सभी का सहयोग की कामना वो करते हैं। कृपया करके अनुरोध रहेगा खबर आजकल की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस परिवार के साथ खड़े हैं। इसके बच्चे को सुनने और बोलने में जो भी खर्च आ रहा है उसके अनुदान राशि में थोड़ा सा मदद करके इनको सहयोग करें। उसी तरह खबर आजकल देखते रहें, बने रहे खबर आजकल पर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल इस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद।